दोस्तों, रोजी की शादी रोजी के मर्जी के खिलाफ एक साधारण लड़के के साथ कर दी गई थी। उसका नाम था विवेक। उसके परिवार में बस उसकी माँ सविता जी थी, न कोई भाई न बहन और ना ही कोई बड़ा परिवार। घर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। शादी में उसे ढेर सारे उपहार और पैसे मिले थे, मगर रोजी का दिन कहीं और था। रोजी सूरज नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उसने भी रोजी से शादी करने का वादा किया था। दोस्तों, पर किस्मत ने रोजी को कहीं और ला खड़ा किया, विवेक के ससुराल में। शादी की पहली रात विवेक रोजी के पास एक कप दूध लेकर आया। रोजी की नज़रें उसकी सादगी और शांति पर टिकी थी। रोजी ने गुस्से में विवेक से पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना अगर पति उसे छूता है तो क्या उसे बलात्कार कहेंगे या फिर हक? विवेक रोजी की आंखों में देखकर शांतिपूर्वक बोला, आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ। और बिना कोई बहस किए विवेक कमरे से बाहर चला गया। दोस्तों, उस समय रोजी सोच रही थी कि कोई झगड़ा हो ताकि वो इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सके, मगर विवेक ने रोजी से कोई सवाल नहीं पूछा, कोई दबाव नहीं डाला। दोस्तों, दिन बीतते गए और रोजी उस घर में रहते हुए भी कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। रोजी का दिन इंटरनेट पर बीतता, अक्सर सूरज से बातें करती या सोशल मीडिया पर समय बिताती। सविता जी, जो कि विवेक की माँ, बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान होती, मानो किसी तपस्वी की शांति हो। विवेक भी दिन रात अपनी साधारण नौकरी में मेहनत करता रहता। वह जो था वह एक छोटे से कार्यालय में काम करता था। दोस्तों, और उसकी ईमानदारी की लोग मिसाल दिया करते थे। उनकी शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन वो कभी पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं सोए। रोजी ने मन ही मन तय कर लिया था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। दोस्तों, एक दिन रोजी जो थी वो जानबूझकर सविता जी के बनाए खाने को बुरा भला कह दिया और खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। इस बार विवेक ने पहली बार रोजी पर हाथ उठाया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। वह चिल्लाया नहीं, बस रोजी को घूरते हुए बोला, इतनी नफरत क्यों है? रोजी को उसी बहाने की तलाश थी। रोजी ने पैर पटके दरवाज़ा खोला और सीधा सूरज के पास चली गई। रोजी ने सूरज से कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं, अब इस जेल में नहीं रहना मुझे। दोस्तों, सूरज को कभी रोजी से प्यार की बातें सूरज जो कभी रोजी से प्यार की बातें किया करता था, आज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वह बोला, इस तरह हम कैसे भाग सकते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है और तुम्हारे पास भी अब कुछ नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर रोजी का दिल टूट गया। सूरज रोजी से प्यार नहीं करता था, वह बस रोजी के पैसों और गहनों का लालच रखता था। देखिए दोस्तों, वहाँ से लौटने के बाद रोजी सीधी अपने ससुराल आई। घर खाली था। विवेक और उसकी माँ कहीं बाहर गए थे। रोजी के मन में हलचल थी। रोजी ने विवेक की अलमारी खोली और जो उसने देखा
वह रोजी के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। अलमारी में रोजी की सारी चीज़ें, रोजी का बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, गहने सब वहाँ सुरक्षित रखे हुए थे और पास में ही एक खत रखा था जिसमें विवेक ने लिखा था, मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ है, लेकिन मैंने तुम्हारी हर चीज़ को संभाल कर रखा है ताकि एक दिन जब तुम खुद को इस घर का हिस्सा मानोगी तो यह सब तुम्हारा हो। दोस्तों, खत में उसने यह भी लिखा था, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारी मर्जी का हमेशा सम्मान करूँगा। मैं ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस खत को पढ़ने के बाद रोजी के मन में विवेक के प्रति एक नई भावना जागी। उसने कभी रोजी पर कोई हक नहीं जमाया। उसने हमेशा रोजी का सम्मान किया। रोजी को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ सूरज जैसे दिखावे में नहीं होता, बल्कि विवेक जैसे सादगी में भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब अगली सुबह रोजी ने पहली बार अपनी मांग में सिंदूर गाड़ा किया और अपने पति के ऑफिस पहुंच गई। सबके सामने रोजी ने कहा, विवेक, हमें लंबी छुट्टी पर जाना चाहिए। अब से सब कुछ ठीक है। दोस्तों, उस दिन रोजी को समझ आया कि जो फैसले रोजी ने गलत समझे थे वे रोजी के लिए सबसे सही साबित हुए। रोजी के माता पिता ने रोजी के लिए जो सोचा था वही रोजी के जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। विवेक ने रोजी को बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए सच्चे प्यार का एहसास कराया। दोस्तों, अब रोजी जो है वो अपने ससुराल को अपना घर मान चुकी है और विवेक, जो कभी रोजी को साधारण लगता था, रोजी के लिए अब दुनिया का सबसे अनमोल व्यक्ति था। देखिए दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें जो मिलता है वह हमारे अपने सपनों से कहीं बेहतर होता है। प्यार में सादगी और सम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भावनाएं। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।